आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा 25 जुलाई 2026 को माननीय प्रधानमंत्री को सौंप दिया है। और प्रधानमंत्री को जब उन्होंने ये इस्तीफा दिया तो उन्होंने 2 पेज का लेटर अपना ट्वीट भी किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लेटर है, इनमें इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं, ठीक है। और इन्होंने इसमें ये भी लिखा है कि 10 दिनों के अंदर जो जंतर मंतर पर दिल्ली में हुआ है वो हंगामे से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। उस घटनाक्रम को लेकर के इन्होंने बोला कि अब मैं अपना इस्तीफा दे देता हूँ। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि ये जो जंतर मंतर पर हंगामा हुआ इसमें बहुत सारे बाहर के अराजक तत्व भी थे, मतलब बाहर के कुछ लोग भी थे जो शामिल थे जिन्होंने इस प्रदर्शन को हंगामे का रूप दिया। तो मैं चाहता हूं कि ये सारी चीज़ें ना हो, देश के अंदर किसी पे कोई भी बुरा असर ना पड़े, युवाओं का भविष्य खराब ना हो। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ध्यान में रखते हुए और बोलते हुए अपना इस्तीफा यहाँ पर दे दिया है। भारत की 80 से 90% जो जनसंख्या है वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही थी। अब वो इस्तीफा क्यों मांग रहे थे? क्योंकि जो नीट का पेपर था वो लीक हुआ था। ये चीज़ें देखते हुए तो जो जनता है वो आक्रोश में आ गई और जो कुछ स्टूडेंट्स थे वो भी आक्रोश में आ गए। इस कारण प्रदर्शन भी हुआ जंतर मंतर पर। ये सारी चीज़ें घटनाक्रम हुए तो जिस कारण से आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। और जब जी जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ तो बहुत सारा हंगामा हुआ। प्रदर्शन हुआ था लेकिन वो हंगामे का रूप ले लिया, मतलब बहुत बड़ा प्रदर्शन हो गया जिसमें पुलिस वालों को भी चोटें आई, पुलिस वालों पर भी अटैक हुए और जो वहाँ पर प्रदर्शनकारी थे उन पर भी अटैक हुआ, उनको भी चोटें आई। तो ये घटनाक्रम नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। फिर आखिरकार आकर के धर्मेंद्र प्रधान ने बोला कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होनी थी, सभी इस्तीफा मांग रहे हैं, मैं इस्तीफा दे देता हूँ। फिर आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। और फ्रेंड, सरकार के बीच में और जो सीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो मेन कार्यकर्ता हैं, उनके बारे में और भी चर्चाएं हुई हैं। और फ्रेंड, उनके द्वारा जो मांगे रखी गई हैं उन पर भी बात हुई है। हाँ, कुछ पे सहमति बनी है, कुछ पे बोला है विचार करेंगे। और जो अनशन पर बैठे थे सोनम जी, उन्होंने भी अपना अनशन तोड़ दिया है। क्योंकि उनकी भी बात गवर्नमेंट से हो गई है कि आप जो बोल रहे हैं हम कुछ बातें मान लेते हैं और कुछ पर चर्चाएं करेंगे। कोई भी हंगामा ना हो, कोई भी प्रदर्शन ना हो, कोई भी मतलब एक ऐसा आक्रामक रूप ना ले प्रदर्शन कि जिससे भारत को बहुत सारा नुकसान भुगतना पड़े। देखियो, नुकसान तो भुगतना जनता को ही है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने सोच करके आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया, अपना इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, अब नए शिक्षा मंत्री बनेंगे, कौन बनेंगे क्या है अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है। आगे जैसे ही चर्चा आएगी आपको ज़रूर बताया जाएगा।